नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए धरातल पर उतरेंगे अधिकारी। प्रभारी मंत्री ने इन अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। खासकर पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था के मामले सामने आते रहते हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी अब धरातल पर उतरेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकारी जिलों में जाकर स्थानीय लोगों से न सिर्फ जनसंवाद करेंगे, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी लेंगे। गौरीकुंड में होटल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई जान। गौरीकुंड में एक होटल में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 सिलेंडर मौके पर फट गए, जिससे आग और विकराल हो गई। मौके पर पहुंची NDRF और SDRF, DDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर लग रहा घंटों जाम, यात्रियों को झेलनी पड़ रही फजीहत। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाम से यात्रियों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने जाम के लिए सरकार और शासन प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जाम से यात्रियों के समय और धन की बर्बादी हो रही है। हल्द्वानी में 370 करोड़ से बनेगा नमो भवन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण से लेकर शहर के मार्गों को चकाचक करने की दिशा में कार्य चल रहा है। सीएम धामी आज दिल्ली में करेंगे रोड शो। इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों साधेंगे संपर्क। प्रदेश में निवेशकों को रिझाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ सके। इस क्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में रोड शो करेंगे। साथ ही प्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से संपर्क साधेंगे। युवती पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म में असफल होने पर दिया वारदात को अंजाम। शहर के बेताल घाट क्षेत्र में युवती पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में जुर्म कबूला है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ नोएडा में हत्या का मुकदमा दर्ज है। आरोपी जमानत में बाहर आया था। आरोपी की क्राइम हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है। नैनीताल कैसीनो मामले पर गरमाई सियासत, MLA सुमित हृदयेश बोले, सत्ता के लोगों को बचाने का हो रहा प्रयास। मामले में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते दिख रहे हैं। अब सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि मामले में शामिल सत्ता पक्ष के लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस को निष्पक्ष तरीके से जाँच करने की मांग की है। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम, 6 महीने से धर में लटकी योजना, विजेता काट रहे दफ्तरों के चक्कर। उत्तराखंड की बिल लाओ इनाम पाओ योजना के विजेताओं को पिछले 6 महीने से इनाम नहीं मिला है। योजना सितंबर 2022 से शुरू की गई थी, लेकिन जून 2023 से लॉटरी नहीं निकाली गई है, जबकि अप्रैल और मई के लॉटरी विजेताओं को 6 माह बाद भी पुरस्कार नहीं दिया गया। ऋषिकेश से लापता महिला गोंडा से बरामद, रुड़की में नवविवाहिता ने किया सुसाइड। बीती 11 सितंबर को ऋषिकेश से लापता महिला मिल गई है। महिला उत्तर प्रदेश के गोंडा से बरामद हुई है। इस महिला ने दूसरे महिला पर अपहरण करने समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर रुड़की में नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा है कि वो अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही है। धामी सरकार ने बढ़ाई कारागारों के श्रम कैदियों की मजदूरी दर, जेल में लगेगी बेकरी यूनिट। उत्तराखंड की जेलों की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जेल विकास बोर्ड की बैठक की गई। मंगलवार को सचिवालय में हुई जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों के श्रम में नियोजित कैदियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दैनिक परिश्रमिक कुशल के लिए मजदूरी दर 67 रुपए से बढ़कर 85 रुपए, अर्ध कुशल के लिए मजदूरी दर को 52 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए और कुशल के लिए मजदूरी दर को 44 रुपए से बढ़कर 55 रुपए किया गया। इसके अलावा राज्य के सभी कारागारों में बेकरी यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है। रामगंगा नदी में उतार दी थार, हलक में आई जान तो हुआ पछतावा, बाल बाल बची 3 जिंदगियां। अक्सर कई लोग मौज मस्ती के चलते ऐसा काम कर देते हैं जो उनके लिए मुसीबत साबित हो जाता है। ऐसा एक मामला अल्मोड़ा के मरचूला से सामने आया है, जहां 3 युवकों ने थार को रामगंगा नदी में उतार दिया, जिससे तीनों थार समेत बह गए। गनीमत रही कि थार आगे जाकर पत्थर की वजह से रुक गई। करीब 1 घंटे तक तीनों थार में फंसे रहे, वहीं बामुश्किल उनका रेस्क्यू किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में NSUI कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस से हुई जमकर नोक-झोंक। कुमाऊं के सबसे बड़े MBPG महाविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय महासंघ के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश की खेल एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इजोन मंत्री रेखा आर्य ने जैसे ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आरोप है कि उसी दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने उनके नेताओं को मंच पर जगह न देने पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के दूसरे छोर पर पोस्टर बैनर उछालकर जमकर हल्ला मचाया। अलर्ट पर पुलिस।
कुमाऊं के इस गांव पर इंटेलिजेंस की नजर, कहीं विदेशी कनेक्शन तो नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तार अक्सर खलिस्तानों से जुड़ते रहे हैं। बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उधम सिंह नगर जिले में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी, जहां से जांच एजेंसियों को कई बार इनपुट भी मिले थे। वहीं अब पुलिस के सामने एक और मामला आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यहाँ से तारगंज रोड पर बरी गांव में बीते दिनों एक शख्स ने अपने घर पर ब्रिटेन का झंडा फहरा दिया था, जिसकी अब पुलिस और इंटेलिजेंस टीम जांच कर रही है, जिससे पहले भी यूएस नगर में एनआईए रेड मार चुकी है। पहले 1 या 2 दिन में उत्तराखंड से मानसून की विदाई तय, इस बार इतनी हुई बारिश। उत्तराखंड में अगले 1 या 2 दिन में मानसून विदा हो जाएगा, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम केंद्र देहरादून की माने तो इस बार प्रदेश में मानसून नॉर्मल रहा है। इसके अलावा आगामी दिनों में सूबे में मौसम साफ रहेगा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस बार उत्तराखंड में 1203.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि प्रदेश भर में इस बार 1162.7 mm बारिश होने से मानसून सीजन नॉर्मल यानी सामान्य रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार के मानसून के दौरान जुलाई महीने में उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जबकि बाकी महीनों में मानसून की स्थिति सामान्य रही। उन्होंने इस साल हुई मानसून एक्टिविटी को नॉर्मल करार दिया। पिज्जा में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दरिंदे को किया गिरफ्तार। देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। एक और मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत लोगों के घरों में कामकाज करने वाली युवती के साथ एक शख्स ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 392/23, 376 और 328 में मुकदमा दर्ज किया और मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। हादसा, सांकरी जखोल मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, शिक्षक की मौत। उत्तरकाशी के मोरी में सांकरी जखोल मार्ग पर कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शिक्षक की मौके पर ही जान चली गई। वहीं हादसे में घायल एक अन्य युवक की हालत गंभीर होने पर हर सेंटर रेफर कर दिया गया। आवारा कुत्तों से निजात दिलाने का मामला, आदेश का पालन न करने पर ईओ और डायरेक्टर तलब, कोर्ट ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समूचे उत्तराखंड समेत नैनीताल शहर में बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ईओ नगर पालिका नैनीताल द्वारा पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ में कोर्ट ने कार्यदायी संस्था के डायरेक्टर को अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी कर ईओ नगर पालिका नैनीताल व कार्यदायी संस्था के डायरेक्टर से 10 अक्टूबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। ऋषिकेश में चोरी की वारदातों से लोग परेशान, लाखों के जेवरात के साथ 3 चोर गिरफ्तार। ऋषिकेश में चोरों से लोग परेशान हैं। इसके अलावा पुलिस की नाक में भी दम कर रखा है। हाल में ही चोरों ने श्यामपुर क्षेत्र में लाखों के जेवरात और नकदी उड़ाकर फुर हो गए थे, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाए। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को दबोचा है। कीर्तिनगर रेप केस के बाद महापंचायत ने बड़ियारगढ़ में भारी लोगों की एंट्री की बैन, मजदूरों का पलायन, दुकानें बंद। टिहरी जिले की कीर्तिनगर में रेप की घटना ने फिर से देवभूमि को सुलगा दिया है। बड़ियारगढ़ क्षेत्र में हाल में ही युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है और आरोप समुदाय विशेष के युवक पर लगा है, जिसके विरोध स्वरूप तेगढ़ में महापंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में बड़ी संख्या में क्षेत्र जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। महापंचायत में भारी लोगों के आने पर सशर्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। अब क्षेत्र में वही लोग दाखिल हो पाएंगे जिन्हें ग्राम प्रधान अनुमति देगा। यदि कोई व्यक्ति अपने निर्माण कार्यों के लिए भारी लोगों को बुलाता है तो उसको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसी शर्तें भी पंचायत ने रखी है। जिला पंचायत सदस्य अमित मेवाड़ की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र का माहौल खराब न हो, इसके लिए सभी लोगों को एकजुटता का परिचय देना होगा। नाबालिग बहन का 35 साल की व्यक्ति से संबंध, छोटे भाई को नहीं आया रास, गला घोंटकर कर दी हत्या, प्रेमी से ठिकाने लगवाया शव। खनस्ती थाना क्षेत्र में बीती 26 सितंबर को 17 साल की किशोरी की जो सड़ी गली लाश मिली थी, उसका पुलिस ने 3 अक्टूबर को खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी कोई और नहीं बल्कि किशोरी का छोटा भाई ही निकला। वहीं पुलिस ने इस मामले में किशोरी के प्रेमी, जिसकी उम्र 35 साल की है, उसे भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल मीणा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता पर लगाया 20,000 का जुर्माना, टेंडर निरस्त कर आदेश को किया खारिज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता नवम खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा 11 पुलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत टेंडर को निरस्त करने के आदेश को खारिज करते हुए उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
पौड़ी में शिक्षा अधिकारियों के कथित स्टिंग प्रकरण में हाईकोर्ट ने सीएस से मांगा जवाब, जाने पूरा मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के शिक्षा अधिकारियों का सितंबर 2018 में हुए स्टिंग प्रकरण की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि मामले की जांच करके 3 सप्ताह में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। अमन को प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा स्विमिंग पूल, तंगहाली से गुजर रहा परिवार कैसे लाएगा नेशनल प्रतियोगिता में मेडल। उत्तराखंड में खेल प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जो राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा से देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इस सब के इतर प्रदेश में संसाधनों की कमी भी किसी से छिपी नहीं है, जिससे प्रतिभा दम तोड़ देती है। रामनगर इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमन ने राज्य स्तरीय तैराकी में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। लेकिन अब नेशनल तैराकी में प्रतिभा करने के लिए अमन को प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल तक नहीं मिल पा रहा, जो किसी विडंबना से कम नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।